welcome to our YouTube channel School Times. We are again back with an interesting video. So today we are going to start with the first chapter of class 10th, Introduction to Tourism. तो ये है आप लोगों का स्टूडेंट हैंडबुक. आई एक्सपेक्ट कि आप सभी ने इसे परचेज कर लिया होगा या फिर इसका जो सॉफ्ट कॉपी है इसे डाउनलोड कर दिया होगा और इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लिया होगा, ताकि जब भी मैं जो नोट्स बनाने के लिए कह रही हूँ आप उसे लिखते रहें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते रहें. इसके साथ साथ मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपके पास एक डायरी या कोई नोटबुक हो जिसमें आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स साथ ही साथ नोट डाउन करें. whenever you revise before exams, these notes are going to help you. So let's start with this video without any further delay. Don't forget to like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more notifications of our videos. So let's get started. तो आप लोगों का पहला चैप्टर है सॉफ्ट स्किल्स. इस चैप्टर के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे. मैं चाहती हूँ आप साइमल्टेनियसली अपना पेन या मार्कर या हाइलाइटर अपने साथ रखें ताकि आप भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चलें. So let's start with the first chapter. सॉफ्ट स्किल्स. इस स्किल्स में बेसिकली हम जानने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में. ठीक है, तो कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. इस कंटेंट का ओवरव्यू पहले ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या है. इसमें डिफाइनिंग पर्सनालिटी है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड है, यानी कि वो सब चीजें हैं जो कि एक टूरिस्ट गाइड को जरूरत पड़ती है, जो टूरिज्म हेड्स होते हैं उनको जरूरत होती है. मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में भी अगर आप वर्क करेंगे तो ये बेसिक चीज है जिसे आपको जरूरत पड़ेगी. और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो हर एक फील्ड में नंबर 1 प्रायोरिटी रहती है. तो ये कंटेंट आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ में आपकी काफी हेल्प करेगा. सो डोंट forget to watch the video till end. The video will be containing in 2 to 3 parts so that I can explain it to you deeply and you can understand the clear meanings. Okay? Starting with unit overview and description. अब आप बोलोगे मैम ये पढ़ने की क्या जरूरत है. इसीलिए जरूरत है क्योंकि कई बार इन्हीं सब जगहों से आपको हिंट्स मिलती है कि टीचर्स क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं. बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये सीबीएसई बोर्ड कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा. तो आपको हर एक कोना अच्छे से थॉरो होना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन कहीं से भी बने, लिखने का तरीका पता हो, आंसर मालूम. ठीक है. So this unit will further sharpen the basic soft skills learned by the students in the 9th class. This unit will help the students to understand the concept of personality, determinants and how to develop personality, जो कि हमने अभी रीड किया था. Importance of positive attitude in life. ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई बार आपके पेपर में देखा गया है, तो इसे आप ध्यान से सुनेंगे. इसमें सारे टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे कुछ टॉपिक्स है जिनके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना यानी कि चांस ज्यादा है. Learn the process to create first impression. ये भी बहुत important है. Importance of grooming. To learn about workplace etiquettes and how to handle the process of telephonic conversation professionally. देखो आप जब बड़े हो जाओगे, आप कोई भी प्रोफेशन क्यों ना चूज करो, डेफिनेटली आपको टेलीफोन में कई बड़े अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको क्लाइंट्स को हैंडल करना पड़ेगा. अगर आप किसी जॉब में हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, तो आपको कई सारे लोगों को हैंडल करना पड़ेगा. तो उस दौरान आपको कुछ चीजें, कुछ एटिकेट्स पता होना जरूरी है, कुछ मैनर्स पता होना जरूरी है. तो अगर आप अभी से ही पॉलिश्ड हैं तो आपको उस टाइम ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. टू नो द रिक्वायर्ड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज फॉर टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री. टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज में ऐसी कई जॉब्स हैं जो बच्चों को पता नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाओ ताकि काफी लोगों को एक वाइड वेराइटी ऑफ स्कोप मिलता रहे और जॉब्स की वैरायटीज के बारे में भी पता चले. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में ही लिखा गया है कि सॉफ्ट स्किल्स फॉर टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री हैज हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स. द यूनिट हैज एक्सप्लेन इन डिटेल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स, दैट इज कम्युनिकेशन. तो जैसा कि आप जानते हैं कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है. किसी भी परिस्थिति में कम्युनिकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम कहीं पे भी आगे जा सकते हैं, कहीं पे भी दोस्त बना सकते हैं, कहीं पे भी दुश्मन बना सकते हैं. In this unit we shall study
other important soft skills that will help you to earn an edge in your personal, social, as well as professional life. In fact, these soft skills are directly related to your personality and will help you to develop personality suitable for travel and tourism industry. So let's start defining personality. देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि बोर्ड में आने की चांसेस है भी नहीं भी, ठीक है, क्योंकि आपके जो चैप्टर्स हैं बहुत सारे हैं, तो उसमें कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं, बट ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि जनरल होते हैं, जो हर बच्चे के नॉलेज में जरूरी होते हैं। और यही जो क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की, जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो बुक है, उसमें भी ऐसे ही कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में भी घुमा फिरा के इसी टॉपिक को भी दिया जा सकता है, तो आप इसे थोड़ा गो थ्रू अच्छे से हो जाए। बिफोर वी स्टार्ट डिफाइनिंग पर्सनैलिटी, let's have a trip down the memory lane and remember two of your neighborhood or old school friends with whom you have interacted. One is liked by everyone. She or he makes friends very quickly, smiles and greets people, always a favorite student of teachers as well as favorite of all relatives and neighbors. Everyone enjoys talking to and being around him or her. The other one always complains and has trouble keeping friends for long. She or he bosses his little siblings at home, always a troublemaker at school and neighborhood. All kids complain that she or he picks up the fight. Even in the school, she or he is never able to be a part of sports team. What is the difference between the two? The difference is their different personalities. तो आप लोगों के भी लाइफ में ऐसा कई बार हुआ होगा, आप लोग खुद भी जज करते होंगे कि कई बार हमारे बारे में ही लोग बोलते हैं कि हम लोगों के साथ ठीक से मिलते नहीं है, हमने कब झगड़ा शुरू किया। कई बार आपको भी ऐसा बोला जाता होगा, या कई बार आप देखते होगे कि आपकी तारीफ होती है और आपके सामने आपके दूसरे दोस्तों की बुराइयां होती है कि देखो कैसा लड़का है, ठीक से बात नहीं कर सकता, किसी के साथ शांति से रह नहीं सकता, है ना, कंप्लेंट्स आती रहती हैं। तो आपने अपने चारों ओर ही ऐसी चीजें ऑब्जर्व की होगी, ठीक है। ये काफी ऑब्जर्वेटिंग चैप्टर है, आपको अपने आप से रिलेटिंग पता चल जाएगा, धीरे धीरे आपको रिलेशन पता चलने लगेगा। The concept of personality is one of the major topics of interest for some of the top psychologists. In this unit, we will define it from the viewpoint of social attractiveness of an individual, not from the scientific viewpoint. The word personality has its roots in Latin word persona, which means a mask. Personality का मतलब कहाँ से आया हुआ है? Latin word persona, जिसका मतलब मास्क होता है, यानी कि मुखौटा, ठीक है। तो मैं इसे हाईलाइट कर देती हूं। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। या तो ये जो पर्सोना वर्ड है, ये मास्क वर्ड को बताता है, ये दर्शाता है कि मास्क वर्ड क्या होता है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। In olden days, in order to represent qualities of typical characters of drama on stage, masks were used. Personality in general terms means the unique set of qualities, physical, mental, emotional, attitude, values, interests that make you different from others. Personality is actually how you present yourself to others and how people define you. Your personality is everything about you. तो पर्सनैलिटी एक ऐसा टर्म है जो आपके बारे में लोग कहते हैं, तारीफ में, बुराई में। पर्सनैलिटी में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी मेंटल इमोशनल एटीट्यूड्स, आपके इंटरेस्ट, आपके वैल्यूज, सबको इंक्लूड किया जाता है। और तभी सपोज एक चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक बॉक्स दे दूं, तो आपके लिए वो बॉक्स कैसा दिख रहा है? हो सकता है कि आपको वो बॉक्स थोड़ा क्यूबॉइड जैसा दिखे, आप उसमें बोलो कि इसमें थोड़े थोड़े डॉट्स बने हुए हैं, या फिर आप बोलोगे कार्डबोर्ड का है, या आपने देखा। कोई और ऐसा भी तो बोल सकता है कि वो बॉक्स जो है वो हिलता बहुत ज्यादा है, वो अनइवन है। कोई ये भी बोल सकता है कि कितना सुंदर बॉक्स है, इसमें तो कितने सारे होल्स है जो इसको और प्रिटी बनाते हैं। सो सबके देखने का नजरिया तो अलग है, बट उसकी जो क्वालिटीज है वो लोग डिफाइन करते ही जा रहे हैं, ठीक है। ये उसकी क्वालिटीज है, यानी वो बॉक्स एक्चुअली है कैसे टाइप का, आपको इससे पता चल जाता है, ठीक है। मैंने इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसे दूसरे कलर से अंडरलाइन कर रही हूं ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। तो किस तरह से लोगों के सामने आपको प्रेजेंट किया जाता है और कैसे लोग आपको डिफाइन करते हैं, यही सब आपके पर्सनैलिटी में आता है,
ठीक है. Now, let's start how Oxford Dictionary defines personality. Oxford Dictionary कैसे personality को define करता है? तो Oxford Dictionary जो है वो define करता है कि personality जो होती है वो एक combination of characteristics होती है. Combination of characteristics यानी क्यों? क्योंकि कोई कहेगा कि ये बहुत गुस्सेलू है, कोई कहेगा कि ये बहुत चिड़ाकू है, तो ये बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का एक कॉम्बिनेशन है, क्वालिटीज का एक कॉम्बिनेशन है दैट फॉर्म्स एन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव बिहेवियर और कैरेक्टर. यानी कि किसी पर्सनल के कैरेक्टर के बारे में हम तभी बता सकते हैं पर्टिकुलरली जब हम उसके कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज को ऑब्जर्व करके बताते हैं, और वही सब कौन बताता है? पर्सनैलिटी बताता है. ठीक है. Now let's see move ahead and look to the next part. Here the question which tickles our mind is that what all comes under personality. Encyclopedia Britannica describes personality includes way of thinking, feeling and behaving. Personality embraces moods, attitudes and opinions and is most clearly expressed in interactions with people. It includes behavioral characteristics that distinguish one person from another and that can be observed in people's relation to the environment and the social group. काफी बच्चों को समझ में आया होगा, काफी को नहीं, कोई डरने की बात नहीं है. बेसिकली इसमें लिखा गया है कि पर्सनैलिटी जो है वो लोगों के मूड, एटीट्यूड और उनके लोगों के साथ इंटरेक्शंस को दर्शाता है कि कितने जल्दी कोई घुल मिल जाता है, कितने जल्दी कोई किसी से बात करने लगता है, उसके फ्रेंड्स कैसे बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड यूज करते हैं इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट. वो कैसे करते हैं? जब हमें लगता है कि कोई ज्यादा ही लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाता है, लोगों के साथ अच्छे से बात कर सकता है, वी कॉल हिम एन एक्सट्रोवर्ट. और जो इंसान बहुत अपने आप में रहना पसंद करता है, उसे लोगों की ज्यादा जरूरत नहीं है या वो लोगों से बात करना इतना पसंद नहीं करता है, तो ही इज कॉल्ड एन इंट्रोवर्ट. दिस इज समथिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज समथिंग वी गिव इट टू अ पर्सन एंड दिस एड्स टू देयर पर्सनैलिटी. ठीक है. The case of two friends discussed in the beginning of this unit also highlights the fact that in simple term personality means social skills. Social skills ही है ये definitely कि आप कितने जल्दी लोगों के साथ मिल पा रहे हैं. The difference in their social skills, like one is friendly, collaborator and other is domineering, troublemaker, brings out the differences in their personality. Thus, personality is being used as a general label for the amount of social skill and finesse. यानी कि कितना इंसान में अच्छी क्वालिटीज हैं, अच्छे वैल्यूज हैं, उसी चीज को हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पर्सनैलिटी. डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देंगे. ईच इंडिविजुअल हैज यूनिक पर्सनैलिटी. हर एक इंडिविजुअल की अलग सी पर्सनैलिटी है, सब अपने आप में यूनिक है. हैव यू एवर थिंक हाउ पर्सनैलिटी इज शेप्ड? देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच शेप पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी. ये बात आप अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, कि ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है. नाउ a survey of works of different psychologists brings forward a plethora of determinants of personality. Here, to keep things basic, we will discuss the generic determinants of personality. क्या क्या जेनेरिक है? 5 है. ये 5 के 5 आपको अच्छे से गो थ्रू होने हैं. एग्जाम में कोई भी एक आ सकता है या 5 के 5 आपके यूनिट टेस्ट या फिर मिड टर्म्स में आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए. ठीक है. So let's start with the first one, that is heredity. Oxford Dictionary describes heredity as the passing on of physical or mental characteristics genetically from one generation to another. तो heredity का मतलब आपने कहीं ना कहीं अगर आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि जीन्स में ये तो मेरे जीन्स में है, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं. और कभी कभार आपने सुना होगा कई रिलेटिव्स भी बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल तेरी तरह है, तू भी बचपन में ऐसी थी, ये भी वैसी ही है. तो हेरिडिटी का मतलब है कि जेनेटिकली जीन्स से ही वो कैरेक्टरिस्टिक्स मिला है हमें. ये हमने खुद नहीं लाया है, हमारी हेरिडिटिकली हमारे ट्रेट्स ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हुए हैं. ठीक है. such as color of our eyes, shape of our face, body from our father, grandfather and great grandfather. तो ये जनरेशन वाइज जनरेशन कैरी ऑन होता है, ये हमारे डिसीजन से नहीं होता, ये जेनेटिकली होता है. मेनली दीज 4 एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी वी इनहेरिट is that body building, physical attractiveness, physical defects and health conditions from our ancestors. ये आपको भी पता होगा
Most of people born with a mixture of traits. Heredity forms your basic personality. बेसिक पर्सनैलिटी क्यों? क्योंकि आप आपके अपीयरेंस से ही आपके पास पहले लोग आते हैं, मानो ना मानो। जो लोग मेंटेन होते हैं, ग्रूम करते हैं अपने आप को, लोग उनके पास ज्यादा जाना पसंद करते हैं। जो लोग शैबी होते हैं, नहाते नहीं है, उनके पास लोग बिल्कुल जाते ही नहीं है, बिकॉज दे फील दैट दे आर themselves not disciplined, not clean. Then how can they keep their environment? Okay, so there is a wrong impact on the people, तो लोग उन्हें अवॉइड करते हैं। तो एंड द इफेक्ट्स ऑफ आर एनवायरमेंट एड्स टू आर पर्सनैलिटी। इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट इन द सेंस कि आप कहाँ रहते हो, आपके आस पड़ोस में कैसे लोग हैं, आपकी फैमिली कैसी है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, ये सब आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मैटर करते हैं। Environment includes everything around us. Environment may help us bring certain traits from more than others. The other four determinants we will study now constitute environment. Heredity environment से नहीं बनता है, बट जो नेक्स्ट 4 कंपोनेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे उसमें एनवायरनमेंट का बहुत क्रूशियल रोल है। पहला है कल्चर। कल्चर का एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर कल्चर में बॉर्न हुए हो, एक पर्टिकुलर रीजन में बॉर्न हुए हो, तो आप उसी कल्चर को फॉलो करोगे, उन्हीं के लोगों की तरह आपकी भी बोलचाल होगी और आप उन्हीं की तरह परफॉर्मेंसेस करने की कोशिश करोगे। Culture can be defined as the ideas, customs, and the social behavior of a particular people or society. We learn values and inclination from our culture and it shapes our behavior. Behavior defines our personality. कौन डिफाइन करता है हमारी पर्सनैलिटी को? ये कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है। तो who defines our personality? Behavior defines our personality. Thus, people born in different cultures tend to develop different types of personalities. In India, we can find diversity in cultural backgrounds, and each culture has some general features that highlight personality of people of that culture in general. For example, people from Gujarat are more enterprising, people from Haryana are daring, and people from Bengal are creative and have great intellectual brain. आपने सुना होगा ये एरिया का है ना इसलिए ऐसा टाइप का है, वो एरिया का है ना वैसा टाइप का है। तो ये क्यों हम लोग बोलते हैं? बिकॉज वहाँ के पर्टिकुलर कल्चर ही उन्हें उस तरह से ब्लेंड करता है कि वो लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स में वो चीज रिफ्लेक्ट होने लगती है। ठीक है। Also, it is not necessary that all the people belonging to a culture showcase the similar personality trait, but in general, according to the culture, the dominating personality trait is found in the majority of people. ऐसा भी बोला जाता है, सपोज कोई एक जाति है, जिस जाति को देख के सब बोलता है अरे ये जाति मुंह खोलेगी तो झूठी बोलेगी, बट ऐसा मतलब नहीं है कि सभी उस जाति में झूठी बोलते हैं, उस कल्चर के सारे लोग ही झूठे हैं, ऐसा नहीं होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो सच बोलते होंगे, जो सत्य का रास्ता चुनते होंगे, बट जनरली तो कोई नहीं करता है ना। तो इसीलिए जनरल स्टेटमेंट को देख के देखा जाएगा तो कल्चर में तो क्या है, झूठ बोलना है, चोरी करना है, तो वो लोग उसी को कंसिडर करते हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। Family is the smallest unit of society. Family is a group of people related by blood or marriage. The foremost influencer after heredity to shape personality of a baby is family. कल्चर इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप याद रखोगे यहाँ पे लिखा है द फॉरमोस्ट इन्फ्लुएंसर, यानी कि आपके पर्सनैलिटी को शेप करने में हेरिडिटी के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा हाथ है तो वो है फैमिली का, कि आप किस फैमिली में बॉर्न हुए हो, उसी के हिसाब से आपकी चीजों में भी बदलाव आएंगे। Many aspects of family like background and education of parents, socio-economic status, the number of children in the family, and birth order extend the members of the family such as uncles and aunts influence the shaping of personality to a considerable extent. Of course, अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो आपको पढ़ाएंगे, आप खुद एजुकेटेड होंगे, आपको भी लोगों की इज्जत करना सिखाया जाएगा। अगर आपकी फैमिली में सोचे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, एजुकेशन का नाम कोई यूज ही नहीं करता है, तो आपके मन में भी ये सब भावनाएं नहीं आएंगी, आप भी इलिटरेट ही रहेंगे। थिंक वंस योर लाइकिंग, डिसलाइकिंग, वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग एक्सेट्रा, all are one in other a reflection of what you have learned from your family. तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल है आपको बनाने का, आपको गढ़ने का। तो आप जिस तरह से पिरो रहे हो, आप लोग सीड थे, सीड में वो लोग जो पानी डालेंगे वैसा ही ट्री बनेगा, और फैमिली ही वो पानी है जो डाला जाता है। उसके साथ एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है, बट फैमिली जो मेन है पानी,
वो फैमिली है। तो अगर फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो डेफिनेटली जो चाइल्ड है वो एक सच्ची राह पर जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। वन ऑफ द मोस्ट कोट्स बाय जूलियो सीजर, experience is the teacher of all the things, best explains this determinant of personality. Your personality might have kindness as a trait, but repeated experience in your life, whether where you felt cheated due to kindness, can influence your personality trait for future. हो सकता है ना, अगर आपको बार बार कोई चीट करेगा क्योंकि आप काइंड हो, आप बहुत जेंटल हो, तो आप नेक्स्ट टाइम क्या रहोगे, सख्त रहने लगोगे, आप नॉर्मल लोगों के साथ भी र्यूड हो जाओगे, ऑब्जर्वेंट हो जाओगे, और डेफिनेटली आप उन लोगों को भी हेल्प नहीं करोगे. Suppose there are 3 incidents happen to you and with the 3 different individuals in the past few months where you have given money but they have never come back to you. What is the probability that you would trust another person who comes and asks you for a loan tomorrow? Rather low, one would think. Of course, कोई देने के लिए राजी नहीं होगा, तुम्हें लगेगा अरे इससे पहले 3 बार ले लिया, किसी ने रिटर्न नहीं किया, इसको दूंगी तो ये भी रिटर्न नहीं करेगी. ये हमारा पर्सपेक्टिव होता है. Thus, certain personality characteristics are molded by frequently occurring positive और negative experience. होता है, हमारे experiences भी हमारे life में बहुत सारे changes लाते हैं. लोगों को देखने के तरीके से, अगर हम किसी को अच्छा समझते हैं और वो बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे हमें फील होने लगता है कि नहीं भाई ये अच्छा इंसान नहीं है, so we start avoiding the person and we also realize कि हमें किसी पर ऐसा अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए. ठीक है. Now let's come to the last part of today's video, that is people we interact with. A person is known by the company he or she keeps. यहाँ पे इसी चीज को हम environment भी बोलते हैं, बट इसके साथ साथ ऐसे friends भी आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो close ones, जिनके साथ हम time spend करना पसंद करते हैं. We interact with an array of people in our life, like neighbors, teachers, classmates, schoolmates, friends, cousins, colleagues, boss, and even strangers. People who are alike us in attitude and value, we persuade them and associate with them. Even we change our behaviors to get accepted and associated with them whom we like. Definitely, जब हमें लगता है कि सामने वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे दिल को भाने लगती है, हमें वो पर्सन अच्छा लगने लगता है, तो हम भी हमारे अंदर चेंजेस लाते हैं ताकि हम उसके जैसे बन सके और वो हमारे साथ इंटरेक्ट करे. आपके साथ भी ऐसा होता होगा, क्लास में आपको कोई अच्छा बच्चा मिलता है, आपको लगता है नहीं बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, तो हम भी सोचते हैं ना चलो हम भी अच्छे से दिखाते हैं कि हम भी अच्छा पढ़ाई करते हैं, हम भी अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारा दोस्त बन जाए. ठीक है. फॉर इंस्टेंस, we may have to become less aggressive, more cooperative to work successfully in a team. Thus, our personality becomes shaped throughout our lives by at least some of the people and groups we interact with. Definitely, जिन लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, बार बार हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस आते रहते हैं, हमारे बदलाव आते रहते हैं, और हमारे जीवन में भी नए नए एक्सपीरियंसेस ऐड ऑन होते रहते हैं. तो पर्सनैलिटी एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, टिल द एंड ऑफ द लाइफ चलता रहता है. उसी बीच लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो वो लोग आपके पर्सनैलिटी को डिफाइन अपनी तरीके से करते रहते हैं. ठीक है. In summary, our personality is a function of both heredity and environment that shape it and keep it shaping. तो अगर ये 1 मार्क के लिए आएगा कि what is personality, I expect कि आप ये आंसर भी लिख सकते हो. ठीक है. तो this is also a good one, but if you write down the other answers, it will go much better, जो कि ऊपर दिया गया था. बट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट है कि पर्सनैलिटी एक ऐसा फंक्शन है जो कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पर डिपेंडेंट है, और वो एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग शेप होती रहेगी, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आप डिफरेंट लोगों से मिलेंगे और आपके अंदर बदलाव आते रहेंगे और आपका एनवायरनमेंट बदलता रहेगा, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस चेंज होते रहेंगे. ठीक है. आई होप यू लाइक द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल and press the bell icon so that you will get the notification of the upcoming videos. मैं फिर से लेके आऊंगी एक नया वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट. सो कीप वॉचिंग. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर.